कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। Not you! Not me! Not you! भारत माता की जय! भारत माता की जय! छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया! मंजर है ये नया, मैदान फतेह! हर मैदान फतेह! हर मैदान फतेह! हर मैदान फतेह! دوس عندي خوش فصلة دوس والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي دوس والله خوش رقصة. حلو زين مكالة حلو ديكوريشن ما एक बार आओ होली माता की आज के इस गहन चर्चा में हम एक बेहद खास और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही प्रेरणादायक
वृत्तांत के पन्नों को पलटने वाले। बिल्कुल, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। हाँ, हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है द स्पिरिट ऑफ परसापाली 7 डेज ऑफ सर्विस। इसे 7 दिन जो याद बन गए इस नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस अध्ययन का जो मुख्य मिशन है वो ये गहराई से समझना है कि आखिर कैसे चंद्रपाल डरसेना शासकीय महाविद्यालय जो पिथौरा में है, वहाँ के एनएसएस स्वयं सेवकों का सिर्फ 7 दिन का शिविर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मतलब सिर्फ 7 दिन? हाँ, सिर्फ 7 दिन। जो राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा हैं और ग्राम परसापाली के ग्रामीण हैं, उन दोनों के ही जीवन और सोच में ये शिविर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो इस पूरे अनुभव की शुरुआत ही किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं लगते। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिल को छूता है और तुरंत ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराता है। देखा जाए तो इस शुरुआती दृश्य में ही एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। वो कैसे? मतलब ये कोई आम यात्रा या छुट्टी बिताने का तरीका तो है नहीं। बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे देखें तो ये एक ऐसा व्यवस्थित अनुभव है जो शहरी या कस्बाई माहौल में पले बड़े छात्रों को सीधे ग्रामीण वास्तविकता से जोड़ता है। हाँ, ये तो है। तो वहाँ ये शिविर इन युवाओं को जमीनी हकीकत का एहसास कराता है। किताबों और थ्योरी के दुनिया से बाहर निकलकर ये युवा एक ऐसे वातावरण में कदम रखते हैं जहाँ जीवन की गति, संघर्ष और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। तो जो पहले दिन की रूपरेखा थी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी आयोजन को सफल बनाने के पीछे एक मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व का हाथ होता है। हाँ, और यहाँ शिविर का जो आरंभ हुआ वो महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य करुणा दुबे के मार्गदर्शन में हुआ और कार्यक्रम अधिकारी शेखर कानूनगो का कुशल नेतृत्व भी इसमें शामिल था। You're my baby Johnny, Johnny, baby Johnny. You're my baby, baby, baby Johnny. तेरी मेरी प्यारी है कहानी, तेरी मेरी बातों में नदानी। मेरी आंखों के सितारे, बुलबुलों को प्यारे, जो करो जैसे हम चाहे जो करो। तू मेरा, तू मेरा, तू है मेरा आसमां, तू मेरा, तेरे बिन हूँ मैं कहाँ। तेरे होने से है मेरी जान जान जान, तेरे होने से है मेरी जान जान
वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापरि, क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा, कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे, मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु कूटभर्तरे।
दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से होती थी, जो मन को एकाग्र करने का एक बेहतरीन तरीका है। और प्रार्थना के बाद ही असली मेहनत का दौर शुरू होता था, जैसे कि स्वच्छता अभियान। और हाँ, स्वच्छता अभियान, गांव में पौधरोपण, जागरूकता रैलियां और तरह तरह के अन्य कार्यक्रम। हर नया दिन एक नया कार्य और एक नया उत्साह लेकर आता था। और उसके बाद जो शारीरिक श्रम होता है, जैसे फावड़ा चलाना या झाड़ू लगाना, वो इंसान के अहंकार को तोड़ता है। बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, क्योंकि जब कोई युवा हाथ में फावड़ा या झाड़ू पकड़ता है तो वो समाज के उन स्थापित दायरों को पार कर रहा होता है जहाँ अमूमन शारीरिक श्रम को कमतर आंका जाता है। इन 7 दिनों के भीतर सेवा का ये काम सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी या कर्तव्य की तरह नहीं रह गया था, एक गहरी भावना में तब्दील हो गया था। और मुझे लगता है इसी भावनात्मक बदलाव ने इस पूरे अनुभव को इतना खास बना दिया। मतलब ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे उन युवाओं और ग्रामीणों के बीच कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। एकदम जैसे गांव के छोटे छोटे बच्चे इन स्वयं सेवकों के पीछे पीछे घूमने लगे थे। हाँ, हर घर में एक ऐसा अपनापन महसूस होने लगा था जो आमतौर पर देखा जाए तो अनजान लोगों के बीच इतनी जल्दी नहीं पनपता। इस बदलाव के पीछे का जो विज्ञान है वो ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए कुछ करता है, यानी कर्तव्य से लेकर एक सच्चे भाव तक का सफर। हाँ, यही वो अहम बिंदु है जहाँ एक बाहरी व्यक्ति उस ग्रामीण समाज का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जो सही माहौल मिलने पर स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आता है। और इस पूरे स्वाभाविक उभार को एक दिशा देने में उस टीम भावना की भी बड़ी भूमिका रही है। सात दिन, सिर्फ 7 दिन थे, लेकिन इन 7 दिनों ने हमें सेवा का अर्थ, दोस्ती की गहराई और अपनापन की ताकत सिखा दी। ग्राम परसापाली हमारे लिए अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक भावना है, एक रिश्ता है जो दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। हम आए थे कुछ देने के लिए, मगर यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। रिश्तों की गर्माहट, यादों की खुशबू और दिलों का अपनापन। इन 7 दिनों में हमने सीखा कि जब युवा एक साथ सेवा का संकल्प लेते हैं तो बदलाव केवल गांव में नहीं, अपने भीतर भी आता है। मीडिया प्रभारी प्रशांत डडसेना को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हर पल, हर गतिविधि और हर भावना को शब्दों और तस्वीरों में सहेजकर इन यादों को और भी खास बना दिया। कुछ सफर छोटे होते हैं पर यादें उम्र भर की दे जाते हैं। आप सभी की यादें सदैव स्मरणीय रहेंगी एवं भगवान से मेरी ये कामना है कि आप सभी जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। अब विदा लेके समय आ गए संगवारी हो। वीडियो कैसे लगी बताओ जी, तो एक बार जोर से बोलो, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया।